एक गांव में एक लड़का एक लड़की से दोस्ती कर बैठता है और वह दोस्ती इस प्रकार से बढ़ने लगती है कि वो एक रात जब उस लड़की के घर के पीछे बने हुए भैंसों के तबेले में आ जाता है तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना बैठते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो संबंध है इतना ज़बरदस्त तरीके से चलता है, यानी कि वह लड़का पसीने में लथपथ हो जाता है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता है। और दोस्तों, इसी प्रक्रिया में जब वह लगातार काम कर रहा है उसी समय अचानक से उस लड़के की सांसें चलना बंद हो जाती है। उसका शरीर ऐसे ठंडा पड़ता है जैसे कि उसके शरीर में प्राण ही ना बचे हों। फिर तो वह लड़की भी इस पूरी हालात को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरे मामले में आज हम आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं और कैसे एक छोटे से लड़के की वह गलती जिसको बहुत सारे लोग अपनाना भी चाहते हैं, उसी गलती की वजह से उस बच्चे के साथ इतना बुरा कांड हो गया। दोस्तों, एक एक जानकारी हम आपको देंगे, आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कैथल, हरियाणा से। दोस्तों, कैथल जिले के अंदर एक गांव जहां पर वह लड़का अपनी मतलब की पढ़ाई कर रहा होता है, उसी के साथ उसकी जो गांव की लड़की है वह भी पढ़ाई करती है। लेकिन दोस्तों, उनको पढ़ने के लिए जो पड़ोसी गांव है वहां पर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके गांव में मात्र 10वीं तक का वह जो स्कूल था वहां की पढ़ाई उन्होंने कर ली। अब 11वीं क्लास के लिए वो दूसरे गांव में जाने लग गए थे। और जिस प्रकार से वो वहां जाने के लिए यानी कि जिस कच्चे रास्ते का वो इस्तेमाल किया करते थे, जब वो रास्ते में जाते हैं अब तो वह लड़का उस लड़की से थोड़ा सा बातचीत करना शुरू करता है, किताबों की लेन देन शुरू होती है और वो लोग कुछ ऐसी मित्रता में आ जाते हैं कि बस अपनी जो दिल की बातें वो एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और इसी प्यार के चलते यानी कि वो अब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। लेकिन वह जो लड़की है दोस्तों, वह लड़की उस लड़के से साफ मना करती है, कहती है कि देखो, उसका यहाँ मिलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। यदि वो तुमसे मिलेगी तो हालात ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और यदि किसी ने देख लिया तो बिल्कुल ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। वह लड़की जो कि अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा डरती थी। दोस्तों, वहीं वह लड़का जो कि उसी के गांव का रहने वाला था, लेकिन वो लोग दूसरे वाले मोहल्ले के थे, ये उसी मोहल्ले के थे, यानी कि दोनों में मोहल्लों का फ़र्क तो था। यहाँ पर लड़की जब स्कूल में जाती जो कि पड़ोसी गांव में था, घर वाले उस लड़की को फ़ोन दे देते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल के स्मार्टफोन हर किसी की जेब में मौजूद हैं, ये लड़की भी उसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया करती है और कभी कभी उसको उसकी पढ़ाई करने में ये फ़ोन भी मदद करता है। अब इसी बात के चलते उसका परिवार उसको फ़ोन दिला देते हैं और उसी फ़ोन के चलते अब तो वह उस लड़के को एक दिन राजी हुई बताती है कि उसके पास एक नया स्मार्टफोन आ गया है। अब तो वह लड़का बड़े ही ढंग से राजी होता है और उससे कहता है कि अपना नंबर उससे शेयर करो ताकि वह तुमसे व्हाट्सएप पर भी और वीडियो कॉल भी कर सके। यहाँ पर दोनों के मोबाइल नंबर्स आदान प्रदान होते हैं और दोनों के पास जब एक दूसरे का नंबर पहुँच जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से खूब ही ढंग से बातचीत किया करते हैं। जिस प्रकार से उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया है, उसी तरह से एक दिन यानी कि एक रात को वह जो लड़की है, वह लड़की जब उसके परिजन सभी लोग सो गए थे तो वह अपने बिस्तर में मौजूद होती है। अचानक उसके फ़ोन में मैसेज आता है। वह मैसेज होता है उस लड़के का। वह लड़का उससे मैसेज करके बोलता है कि तुम सो गई क्या? वह लड़की कहती नहीं सोई। अब यहाँ पर उन दोनों की यानी कि वह लड़का उससे वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहता है। दोस्तों, रात के करीब 11 बज चुके थे, सभी लोग गहरी नींद में थे। वह लड़की अपने फ़ोन यानी कि कमरे में जाती है, अपने फ़ोन का जो कैमरा वगैरह वह ऑन करती है और बस एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वह लड़की उस लड़के से बातचीत कर रही है, यहाँ इस बातचीत के चलते वह लड़का उस लड़की से यानी कि उस लड़की के सीने की तरफ ज़्यादा गहराई से देखने लगता है। अब तो वह लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ देखना क्या है, एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ अलग ही चीज़ दिखाती हूँ। दोस्तों, अब तो वह लड़की बेशर्मी की सारी हदों को
पार करती है और अपने ऊपर के कपड़ों को निकाल देती है। दोस्तों जैसे उस लड़के के सामने यह पूरा सीन आता है, वह लड़का बहुत ही ज़ोर से बौखला उठता है और तो और वह इतना ज़्यादा उत्तेजित होने लगता है, वह अब उस लड़की से यानी कि मिलने की जिद कर बैठता है और इसी जिद के चलते वह लगातार उस लड़की से यही कह रहा है कि उसको तुमसे मिलना है, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसको उससे मिलना है। अब तो वह लड़की भी उस लड़के से उसके कपड़े निकालने के लिए कहती है, लड़का भी कपड़े निकालता है, लेकिन उन दोनों की स्थिति इतनी ज़्यादा मतलब बेचैनी वाली होती है कि दोनों एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह पाते और बस वो दोनों एक दूसरे से मिलने का निर्णय कर बैठते हैं। और दोस्तों ये निर्णय जब सच्चाई में बदलता है तो वह लड़की भी उस घर से बाहर निकलकर घर के पीछे बने हुआ जो भैंसों का तबेला वहाँ पर पहुँच जाती है और वह लड़का भी कुल 3 मिनट लगाता है दूसरे मोहल्ले से वहाँ पर आने में। दोस्तों तबेलों में इतना बड़ा चौक चौबंद होता नहीं है, वह लड़का दीवार फांद कर वहाँ पर आता है। दोस्तों यहाँ वह लड़का आ तो गया है, लेकिन उसके जेब में वही शक्तिवर्धक दवाइयाँ होती हैं जो नाकाबिल लोग हैं जो अपने एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए उन दवाइयों का इस्तेमाल किया करते हैं। दोस्तों अक्सर वह लड़का अपने बड़े जो उसकी उम्र से बड़े दोस्त थे उनसे अक्सर सुना करता कि शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल करने से उन्होंने ऐसे मज़े किए। अब वो अपने दोस्तों से उन दवाइयों को मंगा लेता है और उनको अक्सर अपने बैग में रखता है और वह उसी बैग में से 2 गोलियाँ निकाल कर लाता है और अपनी जेब में रख लाता है। वह अब वहाँ आता है और उन 2 गोलियों को खाकर वहीं पर जो पानी होता है वहीं उसी जो भैंसों का जो पानी है उस पानी को भी पी लेता है ताकि उसके शरीर में वो दवाइयाँ चली जाएं और घुल जाएं और अपना असर दिखाना शुरू कर दें। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसे ही है, अगले 10 मिनट में उस लड़के की हालत यानी कि इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, वह अब उस लड़की से कहने लगता है कि प्यार व्यार की बातें करना छोड़ो, फटाक से कपड़े उतारो, क्योंकि उसको वही काम करना है जिसके लिए वह बेचैन है। और दोस्तों अब तो वह लड़की भी उस लड़के के कहने से बेचैन हो उठती है और उनके कपड़े निकलते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से संबंध बनाने में लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की जब उसको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा होता है, वह उस लड़के से बार बार रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वह लड़का जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार इसी प्रकार के जोर लगा रहा था। वह पूरे ढंग से पसीनों में लथपथ हो गया, उसकी सांसें तक चलने लगी, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह लड़की उसको पूरा जोर लगाते उसको उससे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का है कि मानता ही नहीं है, लगातार उस लड़की के साथ उसी काम को करने में अपना पूरा दम लगा देता है। और दोस्तों यहाँ पर वह लड़की करीब 2 घंटे तक उसके नीचे रहती है। फिर वह लड़की वहाँ से जाने की जैसे ही कोशिश करते हुए लड़का उस लड़की को फिर दोबारा से दबोच लेता है और फिर उसके साथ उसी प्रकार के संबंध बनाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर फिर बड़ी ही ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ वह लड़की उससे छूटना तो चाहती है, लेकिन वह तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकती, उसको धमका नहीं सकती, और वह लड़के से कहे तो कहे क्या। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की उससे कहती है कि दूर हट जाओ वरना हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उनका पहला समय है। दोस्तों अब तो वह जो लड़का है वह लड़का अचानक से उस लड़की के ऊपर ऐसे लेट जाता है जैसे कि उसकी सांसें चलना बंद हो गई हूँ। अब तो वह लड़की बड़े ही गौर से उससे कहती है कि अरे हटो यार, हटो राहुल, तुम यहाँ से साइड में हो जाओ, उसको भी घर जाने दो, क्योंकि सुबह होने वाली है और सुबह होने से पहले ही उनके माता पिता यहाँ तबेले में आते हैं और भैंसों के लिए सानी वगैरह सब कुछ करते हैं। अब तो वह जो लड़का है वह बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रहा होता है। वह लड़की उसको खूब हिलाती है, सोना बाबू बहुत कुछ कहती है, लेकिन उस लड़के के शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी और तो और उसके शरीर में सांसें भी नहीं चल रही। अब इस बात को जैसे वह लड़की जानती है, वह झट से उस लड़के को साइड में करवट करके अपने कपड़े पहनती है और फिर उस लड़के को देखती है कि उसके शरीर में तो सांसें चल ही नहीं रही है। अब दोस्तों वह लड़की इतनी जल्दी करती है, वहाँ से चप्पल पहनती है, कपड़े पहन चुकी है और बड़े ही फटाक से वहाँ से निकल भागती है। और दोस्तों वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में ऐसे ही सो जाती है। अब तो सुबह सुबह जब उसके माता पिता उस तबेले में आए, यहाँ पर उस पिता का यानी कि अंधेरे में उस लड़के से पैर टकरा जाता है। वह देखकर हैरान है कि यहाँ पर
हुआ क्या है भाई, अब यहाँ पर पड़ा कौन है। इसी स्थिति को वह पिता देखता है, तो वह जब वहाँ की लाइट जलाता है तब उसको मालूम चलता है कि यहाँ एक लड़का जो कि नग्न अवस्था में मौजूद है वह यहाँ पर पड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ उसके देखने पर मालूम चलता है कि ये लड़का ज़रूर किसी से संबंध बना रहा था, क्योंकि उस लड़के की गुप्तांग पे लाल रंग का जो ब्लड था वह भी लगा हुआ था। अब दोस्तों उन लोगों को इस बात को समझते हुए तो देर नहीं लगी, लेकिन वो अपने घर के बच्चों पर मतलब कि गलत आरोप क्यों लगाते, क्यों ऐसा सोचते, वो लोग अब पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। अब तो जैसे ही पुलिस के पास पूरी सूचना पहुंचती है, पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पे पहुंचती है और वहां जाकर पुलिस अब उस लड़के जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल रही होगी, उस लड़के के शव को कब्जे में लिया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन तब तक पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी होती है। सभी को मालूम चल जाता है कि ये लड़का किसका है और यहाँ पर क्या काम कर रहा होता है। अब तो जो उस लड़के के परिजन यानी कि राहुल के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पुलिस थाने में पहुंचते हैं। जब उनसे बातचीत हो रही होती है तो वो लोग करीब 2 दिन का इंतजार कर रहे होते हैं और 2 दिन में अब तो उस लड़के के शरीर के पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है कि इस लड़के ने शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाकर किसी लड़की के साथ जब ऐसे संबंध बनाए हैं। अब दोस्तों जैसे कि उस लड़की का नाम आया, अब तो मालूम चल गया था कि जिनके तबेले में यह पूरी हालात हुए हैं वहीं उनकी एक लड़की भी है। उस लड़की का नाम होता है सोनिया। अब सोनिया के बारे में जैसे ही लोग इस बात को जानते हैं, सोनिया के परिवार के बारे में चारों तरफ यही तू हो रही थी कि यार ये लड़की कितनी घिनौनी निकली। इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसके बाद मतलब कि इसकी इस हालात से इसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ माता पिता बड़े ही शर्म से उस लड़की से पूछते हैं कि क्या बेटा ऐसी बात हुई थी। अब तो वह लड़की डरी सहमी इस बात के लिए हामी भर देती है और कह देती कि हाँ उससे ये बड़ी गलती हो गई है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये राहुल इस प्रकार की दवाइयाँ खाकर उसके साथ ऐसा काम करेगा। वह तो उससे प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसका जो प्रेमी है वह उसके साथ उन्हीं शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल करके संबंध बनाना चाहता है। मैंने उसको खूब सारी कोशिश करी उसको मनाने की, उसका पीछा छुड़ाने की, लेकिन वह तो ऐसे लगा हुआ था जैसे कि कोई ज़बरदस्त भूत हो। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की स्थिति भी उस लड़के की स्थिति भी बिल्कुल नाबालिग थी। उन लोगों ने ये काम तो किया, लेकिन उनको ना तो समझ थी ना ही ज़्यादा जानकारी, और उसी वजह से वो लोग इस पूरे काम को करने में दर्दनाक मतलब कि एक मौत का शिकार हो गए। दोस्तों जो कि निहायत ही गलत था, और गलत होने के नाते आगे की कार्रवाई होती तो है, लेकिन यहाँ पर किसी परिवार की जो शर्म है वो बाहर ना जाए। यहाँ पर गांव वालों की पंचायत ने उस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको सीख और सबक दोनों ज़रूर लेने चाहिए। क्योंकि भाई उस लड़के को आखिर उन दवाइयों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल ये जो दवाइयाँ हैं ये उन नाकाबिल लोगों के लिए हैं जो लोग बिल्कुल भी अपने घर में अपनी पत्नियों को बिस्तर पर जो खुश नहीं कर पाते हैं, वो लोग जिनके शरीर में मर्दाना ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो आदमी बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से मर चुके हैं, उन लोगों के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि जैसे ही इनको कोई आदमी खाता है उसके शरीर में जो ब्लड प्रेशर वह इतनी तीव्र गति से बढ़ता है। यानी कि ऐसा बार बार देखा गया और सुना गया है कि बहुत सारे बड़े युवक भी हैं, उन्होंने जब इस हैवी डोज का इस्तेमाल किया तो उस हैवी डोज की वजह से अक्सर एक ही खबर सामने आती है, उनको दिल का दौरा जरूर पड़ता है। यानी कि दिल का दौरा दिल ही फट जाता है। यानी कि या उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई थी, क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ गया था, क्योंकि उसके दिल फटने से पूरे शरीर में ब्लड हो गया था और ब्लड के कारण उसका शरीर नीला पड़ गया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार भी उस लड़की के दिल के फटे होने की खबर सामने आई। लेकिन दोस्तों मैं आज के इन नौजवान जो लड़के लड़कियां हैं जो कि अपनी यौवन की दहलीज को लांघने वाले हैं, जिनके अंदर यानी कि यौवन की कोपलें फूटने वाली हैं, मैं उनसे स्पेशल कहना चाहता हूँ भाई चाहे कुछ भी करो, मैं आपसे कह रहा हूँ संबंध बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और दोस्तों
यदि तुम्हें संबंध बनाने भी है ना तो भैया अपने परिवार से कहना उनकी शादी तय कर दी जाए बिल्कुल उचित उम्र पे, और फिर अपनी पत्नी के साथ ही इसी प्रकार के संबंध बनाना। यदि तुमने किसी अन्य लड़की या लड़के के साथ संबंध बनाने की जरूरत करी तो वह आपके लिए आपके जीवन में उठाया गया सबसे खतरनाक कदम होगा। और दोस्तों मैं बारंबार आपसे यही विनती करता हूं कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्करों में ना पड़ें। ये आपको दुर्गति के अलावा कुछ और भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे पाएंगे, और आप लोग लास्ट में मतलब के हाथ मलते ही रह जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो जेल भरी पड़ी है ना, उन जेलों में आधे से ज़्यादा तो इसी काम को करने वाले कैदी भरे पड़े। कभी विचार कीजिए और जेलों की तरफ जाइए। भाई साहब बाहर की हवा खाने को नहीं मिलती। आपको लगता है कि भाई खाने जेल चले जाएंगे खूब बढ़िया खाना खाएंगे? कोई खाना नहीं है, ढेंचा की दाल मिलती है, खा खा के दुखी हो जाओगे, ना नमक ना मिर्च। आज आप जिस प्रकार से जिस परिवेश में रह रहे हो ना, उससे बढ़िया परिवेश आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों अब मैं अपने उन व्यूअर्स का नाम लेना चाहता हूं जो हमारी वीडियोस पे बहुत ही सुंदर कमेंट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी जो आंटी उषा रानी बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी वीडियो को देखती हैं, हमको सुंदर सा कमेंट करती हैं, उनको मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं। उनसे कहना चाहता हूं आंटी जी आप बहुत अच्छी कृपा करती हो हम पर। और दोस्तों हमारे अगले जो व्यूअर हैं जिनका नाम कृपाराम गोस्वामी रहने वाले मथुरा के, वो कहते हैं कि भाई साहब आपने अच्छा जिम्मा उठा रखा है और हमको बड़े ही ढंग से आप लोग बताते हो। दोस्तों हमारे अगले व्यूअर हैं जिनका नाम बुधराम है, बुधराम जो कि रहने वाले मध्य प्रदेश के, बहुत ही अच्छे ढंग से हमको कमेंट करते हैं और बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेसन लिखकर हमको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित भी करते हैं। दोस्तों हमारे अगले व्यूअर जिनका नाम योगेश कुमार है जो कि रहने वाले हैं हरियाणा के पलवल ज़िले के। दोस्तों योगेश कुमार बहुत ही अच्छी कमेंट लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि आपने नाइस काम किया है। दोस्तों हमारे अगले व्यूअर हैं प्रवीण कुमार जो कि पलवल ज़िले के ही रहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं और हमारी हर वीडियो को बिल्कुल रिलीजिंग टाइम पर ही देखते हैं। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनमें धर्मवीर है, विजय कुमार हैं और तो प्रवीण कुमार हैं, हमारे पास संजय जी हैं, हमारे पास प्रदीप कुमार हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। दोस्तों हम सभी का बारंबार हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हम पर इतनी अच्छी कृपा बनाए हुए हो। और दोस्तों जिस प्रकार से आप जानते हो इस आवाज़ में थोड़ी सी कमी है, आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए हमको सुंदर सा कमेंट करते हैं, उसके लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।